चलिए दोस्तों, घटना चक्र तथ्य 7 2024 से स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल। और हम लोग इसके पहले तक पढ़ चुके थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा जिले के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में नवनिर्मित संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। इस स्कूल में लगभग 870 बालिकाएं विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के तहत किया गया है, जिसमें 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत देश में लगभग 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। 19 हेल्थ ATM का लोकार्पण 31 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले में 19 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, VPO में भी पूछ देगा। ये हेल्थ ATM विभिन्न प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। 62 प्रकार की जांचों की सुविधा प्रदत्त होगी। कहाँ? गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया गया। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस रेलवे स्टेशन पर 10,000 लोगों को संभालने की क्षमता है, किंतु नवीनीकरण पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 60,000 तक पहुंच जाएगी। इस स्टेशन का पहला चरण 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर की जा रही है। छोड़िए। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 6 नई वंदे भारत ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलुरु मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे की मजबूत करने हेतु 2300 करोड़ रुपए की 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT लखनऊ के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ में विकसित की जाएगी। दिसंबर 2023 में इस संदर्भ में EOI जारी किया गया है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट हेतु नोडल एजेंसी है। इस निर्माण से युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे। लखनऊ में इस AICT को विकसित करने हेतु 5 वर्ष की समय सीमा तय की गई। किसान मित्र AI चैटबॉट 23 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर किसानों के तकनीकी उन्नयन हेतु किसान मित्र AI चैटबॉट शुभारंभ किया। किसानों को उनके प्रश्नों का उत्तर AI चैटबॉट के माध्यम से उनके स्मार्टफोन द्वारा प्राप्त होगा। इसके माध्यम से किसान कृषि से जुड़ी सभी जानकारी हासिल कर सकेंगे। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में निवेश 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया है। 2024 के शुरुआती महीनों में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले चरण के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना है। इनमें ललितपुर बल्क ड्रग पार्क, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल औद्योगिक कॉरिडोर और लखनऊ AICT का विकास शामिल हैं।
ये इम्पोर्टेंट है। ललितपुर का जो बल्क ड्रग पार्क है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल औद्योगिक कॉरिडोर और लखनऊ AICT भी क्या शामिल है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा सेंटर और टॉय पार्क विकसित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा सेंटर और टॉय पार्क विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीटा गोरखपुर में प्लास्टिक और खिलौना पार्क विकसित कर रहा है। लखनऊ में ई-बस निर्माण संयंत्र की स्थापना एवं विकास की प्रक्रिया चल रही है। जापान में कंपनी फूजी सिल्वर टेक ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वर्ष 2023 में एक महत्वपूर्ण निवेश के तहत राज्य में प्लांट स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। स्वरवेद महामंदिर 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराहवा स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर के प्रथम तल का रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन किया है। महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। यह महामंदिर महर्षि सदाफल देवी जी की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर की दीवारों पर वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महामंदिर आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। उल्लेखनीय कि यह महामंदिर विश्व का सबसे बड़ा विहंगम योग केंद्र और ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में राज्य के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण कार्य पर आकलित लागत राशि लगभग 199.11 करोड़ रुपए हैं। ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना के प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना पर कुल लागत 127.25 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यवहार अनुमानित है। 57 जिलों में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, इन सब में जो है ये सब शामिल हैं। प्रदेश के 18 जिलों के परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। 31 मार्च 2016 को गौतम बुद्ध नगर एवं लखनऊ जिले के 2 साइबर क्राइम पुलिस थानों और 6 फरवरी 2020 को 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालय में परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई थी। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। दिसंबर 2023 तक कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं। इन 7 हवाई अड्डों में आगरा, बरेली, गोरखपुर, हिंडन, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डा शामिल हैं। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों के कुल 58 हवाई अड्डे शामिल हैं। क्रूज लेक क्वीन। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण किया है। यह क्रूज 2 मंजिला है, जिसमें प्रथम तल पर रेस्टोरेंट और द्वितीय तल में फाइन डाइनिंग है। इस क्रूज में एक साथ 100 पर्यटक आनंद ले सकते हैं। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष अचीवर श्रेणी में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में स्थलबद्ध छोड़िए सब
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की। समग्र डेल्टा रैंकिंग उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक दूसरा स्थान है। तेलंगाना और कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक पहला स्थान है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। बाकी करंट अफेयर्स आगे पढ़ेंगे तो सब कवर हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 के विश्वविद्यालय का दर्जा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 के विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा लखनऊ विश्वविद्यालय को अधिक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय अब अपना स्वयं का पाठ्यक्रम डिज़ाइन कर सकता है, नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है, विदेशी संकाय नियुक्त कर सकता है और यूजीसी की मंजूरी के बिना अकादमिक सहयोग में संलग्न हो सकता है। इससे विश्वविद्यालय तय शर्तें पूरी करके ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू कर सकेगा। नो नॉन-वेज डे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाकाहारी जीवन शैली को वकालत करने वाले साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन-वेज डे मांस रहित दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेश भर में सभी बूचड़ खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। देव दिवाली। 27 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दिवाली तो जानते हैं वह वाराणसी में मनाया जाता है। कुल मिला के 70 देश के राजदूत आए थे यहाँ पे। उत्पादों पर हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में उत्पादों पर हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FSDA उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किया गया। ये सब खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 62 पदक, 25 स्वर्ण, 23 रजत एवं 14 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। हरियाणा 40 स्वर्ण सहित कुल 105 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को स्वीकृति प्रदान की तथा इसे 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में अधिनियम के रूप में सूचित किया था। अयोध्या शोध संस्थान। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या शोध संस्थान के नाम एवं कार्यक्षेत्र विस्तार के हुए अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। जो अयोध्या शोध संस्थान है यहाँ पे ना अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के माध्यम से संपूर्ण विश्व में राम कथा साहित्य पर गंभीर अध्ययन एवं शोध कार्य किए जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 से 26 अक्टूबर 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश ने कुल 71 पदक, 11 स्वर्ण और 24 रजत, 36 कांस्य के साथ 15वां स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने 71 पदक, 11 स्वर्ण और 24 पदक एवं 36 कांस्य के साथ 15वां स्थान हासिल किया है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का स्थान। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर अहमदाबाद गुजरात में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य मैदानी क्षेत्र का पुरस्कार प्रदान किया गया।
अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का स्थान। अंतर्देशीय मत्स्य पालन जो है ना 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर अहमदाबाद गुजरात में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। ये सब जानते हैं, सिंपल है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2023 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता के अवसर पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में बैटरी स्वैपिंग युक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम निवेश के आंकड़ों की संकलनकर्ता एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर उभरा है। मौजूदा समय में अक्टूबर 2023 में देश में 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं। 8 उत्तर प्रदेश में हैं। 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं भारत में, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तीव्रता से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं। KPMG रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिंक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फोएज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में 49% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 10,000 स्टार्टअप्स की उपस्थिति लक्ष्य रखा है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब 16 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव MS कृष्णा ने नाइलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 26वीं अखिल भारतीय निवेशक बैठक के दौरान नाइलिट गोरखपुर में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। तो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RAPA लैब ये ना नाइलिट ने स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश में। इस पर जो उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ पहला लैब है। ये कौन सा लैब? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन नाइलिट ने स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी के IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU में देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग बनाया जाएगा। वर्तमान में इस तरह के सेंटर एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में संचालित हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत विभिन्न निर्मित होने वाले सेंटर से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू करने के संदर्भ में ओबडू ग्रुप के साथ 350 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू करने के संदर्भ में ओबडू ग्रुप के साथ 350 करोड़ का समझौता। प्रारंभ में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ बुलंदशहर के 20 केंद्रों में खोले जाएंगे। अयोध्या समेत 7 शहरों में कई टाउनशिप। 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर के साथ आवास विकास परिषद वाले शहरों में टाउनशिप बसाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना शुरू की गई है।
खर्च का 50% राज्य सरकार अधिकतम 20 वर्ष के लिए देगी। शेष पैसा संबंधित विकास प्राधिकरण को स्वयं जुटाना होगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज गजब ये लोग। 28 सितंबर 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। 28 सितंबर 2023 इन लोगों का मानक क्या है? उत्तर प्रदेश के 95,767 गाँवों ने 95,767 गाँव ने, और जबकि उसमें दे रहा था 85,889 ऐसे कुछ करके था। उत्तर प्रदेश के 95,767 गाँव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF प्लस घोषित किया। अच्छा, ये गांव है, वो पंचायत था जो 58,189 करके था ना। क्योंकि कुछ 2-3 गांव मिलके भी एक पंचायत बनाते हैं ना, इसलिए ये 95,767 गाँव ने अपने आप को ODF प्लस घोषित किया है। 1 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में केवल 15,088 गाँव। 1 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश से केवल 15,088 गाँव ODF प्लस घोषित किए गए थे, किंतु पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। अच्छा, ODF प्लस का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे मल मूत्र और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इन सब के विसर्जन के लिए एक उचित व्यवस्था है। वहाँ पे लैट्रिन की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, और ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता ISC 2022। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आने को पुरस्कृत किया है। ये इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में कौन पुरस्कार पाया? उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। जल श्रेणी में आगरा को स्मार्ट वाटर मीटर और स्काडा सिस्टम के साथ ABD क्षेत्र में 24 घंटा 7 दिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पुरस्कृत किया गया। किसे? आगरा को। जल श्रेणी में आगरा को स्मार्ट वाटर मीटर और स्काडा सिस्टम के तहत ABD क्षेत्र में 24 घंटा 7 दिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पुरस्कृत किया गया। कोविड इनोवेशन अवार्ड की श्रेणी में आगरा को पुरस्कृत किया गया। जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड वाराणसी को दिया गया। और सामाजिक पहलुओं की श्रेणी में भी आगरा को स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र के तहत दिया गया पुरस्कार। बिजनेस में भी आगरा को दिया गया। और अर्थव्यवस्था श्रेणी में लखनऊ को रोजगार प्रशिक्षण केंद्र के लिए दिया गया। और निर्मित पर्यावरण श्रेणी में कानपुर को दिया गया। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड में आगरा को तीसरा स्थान ये हो गया। मोटो GP भारत 2023 नोएडा में हुआ था ये ना। सितंबर 2023 में भारत में पहली बार मोटो GP रेस ग्रेटर नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया। यह रेस इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया इंडियंस मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स के तहत आयोजित की गई। यह मोटो GP रेस इटली के डुकाडी राइडर मार्को बेचेजी ने जीती। भारत ड्रोन शक्ति 2023।
भारत ड्रोन शक्ति 2023 25-26 सितंबर 2023 के मध्य गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित हुई। 25 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राज सिंह ने किया। भारत ड्रोन शक्ति 2023। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था। मेले की थीम थी ज्ञान कुंभ। तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। 18 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। दिव्य कला मेला 2023 15 से 24 सितंबर 2023 के मध्य वाराणसी में 7वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया। G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक। G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक हो गई। सितंबर 2023 के मध्य G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हुई। छाया चित्र प्रदर्शनी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। ये 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर छाया चित्र प्रदर्शनी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत का शुभारंभ लखनऊ में किया। गांडीव 5। 14 सितंबर 2023 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 आयोजित किया गया। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा झांसी जिले के 33 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन हेतु प्रस्तुत अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित किया गया। इस प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में होगा। जब 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा झांसी जिले के 33 ग्रामों में सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। धान क्रय नीति का अनुमोदन 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति को अनुमोदित किया है। तो ये 12 सितंबर 2023 का है। तो उस समय 2023-24 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का जो है 2203 रुपये प्रति क्विंटल था। व्यापारी कल्याण दिवस 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का निर्णय लिया है। IIT कानपुर ने ICICI बैंक के मध्य समझौता किया। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बाकी छोड़ दे रहे हैं। IIT कानपुर ने ICICI बैंक के मध्य समझौता किया। बस इतना ही जान लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 उत्तर प्रदेश की स्थिति। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 उत्तर प्रदेश 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे स्थान पर है, जबकि इंदौर पहले स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों की रैंकिंग में
उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे स्थान पर जबकि इंदौर पहले स्थान पर है। बस इतना याद रखिए, आगरा दूसरे स्थान पर, इंदौर पहले स्थान पर। स्वच्छता वाला पढ़ ही लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, वीपीओ में है ये। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र का अमरावती पहले स्थान पर है श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख जनसंख्या में। ऐसे से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लघु सिंचाई एमआई योजनाओं की छठी गणना उत्तर प्रदेश की स्थिति। 26 अगस्त 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं का छठी गणना रिपोर्ट जारी किया। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 695 जिलों के 6,47,394 गाँवों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं की। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में 17.2% है, इसके बाद महाराष्ट्र में है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ? उत्तर प्रदेश में 17.2%, इसके बाद महाराष्ट्र में है। भूजल योजनाओं में 3 अग्रणी राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। भूजल योजनाओं में 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में ही हैं, 17.2% है। और भूजल योजनाओं में 3 अग्रणी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध इतना लघु सिंचाई योजनाओं में 83.8% कम गहरे ट्यूबवेल हैं, जिसके बाद 10.5% मध्यम ट्यूबवेल, 2.7% गहरे ट्यूबवेल हैं। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इससे। पच्चीस लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3600 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन खरीदने संबंधी प्रस्ताव मंजूरी दी। ये किसके तहत दिया जा रहा है? ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। किसे दिया जा रहा है? उच्च शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के स्नातकोत्तर और डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे युवा को लाभान्वित करने के लिए। इसकी मदद से विद्यार्थियों को 3900 पाठ्यक्रम मुफ्त में उपलब्ध होंगे। पीसीडीएफ के 6 प्लांट पट्टे पर देने का निर्णय। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट निजी कंपनियों को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इन 6 डेयरी प्लांटों में गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़, मुरादाबाद डेयरी प्लांट हैं। छोड़िए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणाली, ये तो सिंपल है। उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 तथा संशोधित नियमावली 1974 में संशोधन। उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 यथा संशोधित नियमावली 1974 में संशोधन। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 यथा संशोधित नियमावली 1974 में संशोधन को मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम 1933 के तहत पंजीकरण कराने वाले पार्टनरशिप फर्म अब सरकार की अनुमति के बिना अपने नामकरण में क्राउन, क्वीन, इम्पीरियल, ऑफ रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। ब्रिटिश काल में बनाए गए कानून के तहत अभी तक प्रदेश में सरकार की मंजूरी के बिना पार्टनरशिप फर्म के लिए इन शब्दों का अपने नाम में प्रयोग करना निषिद्ध है। दीदी कैफ़े। उत्तर प्रदेश में शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 17 नगर निगमों में दीदी कैफ़े खोली गई है। वाराणसी की तर्ज पर सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफ़े में मिलने वाले खाद्य सामग्री की कीमत कम होगी। ये कैफ़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे।
प्रथम चरण में दीदी कैफ़े लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन दीदी कैफ़े शुरू करने के उद्देश्य से शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया। तो इसका एंथम सॉन्ग बोल क्या है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। इस गीत को गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और कुंवर आंशित ने गाया है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 89 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया है। नमो 108 कमल की नई प्रजाति 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSI राष्ट्रीय वनस्पति छोड़िए से जानते हैं। 6 और हवाई अड्डों पर DG यात्रा की शुरुआत। अगस्त 2023 में 6 और हवाई अड्डों को मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी पर DG यात्रा की शुरुआत किया गया। DG यात्रा मतलब डिजिटली यात्रा सब। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र PMBJK। रेलवे मंत्रालय कुछ स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र PMBJK स्थापित करेगा। पायलट परियोजना के लिए पहचाने गए 50 स्टेशनों की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 स्टेशन शामिल हैं। ये 7 स्टेशन हैं: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, झांसी लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, बनारस, आगरा कैंट और मथुरा। ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र है। पायलट परियोजना के तहत 50 स्टेशनों की सूची में ये सब है। मतलब ये जो जनऔषधि केंद्र है ना, यहाँ पे सस्ते दवाएं दी जाती हैं। ध्यान दिए। अमृत स्तंभ 15 अगस्त 2023 को मतलब 70% से 75% 70-75% लगभग सस्ते रेट पे मेडिसिन दिए जाते हैं यहाँ पर। ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहता है। क्या एक डिस्ट्रिक्ट में कई जनऔषधि केंद्र हैं? अमृत स्तंभ 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत वाटिका में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया है। अमृत स्तंभ लखनऊ में गोमती नदी के तट पर मन कामेश्वर वार्ड में बनाया गया है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस CM कमांड सेंटर तथा CM डैशबोर्ड का उपयोग ना विभिन्न विभागों, सेवाओं, योजनाओं, परियोजनाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण सर्वोच्च स्तर पर किए जाने हेतु किया जाएगा। सरकार की समस्त परियोजनाओं में विभिन्न स्तर पर अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए एकीकृत पोर्टल के रूप में CM डैशबोर्ड की स्थापना, इसके माध्यम से डाटा आधारित गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया जाएगा। टेक्नोजियान वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियन 2023। टेक्नोजियान वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियन 2023 25 से 27 जुलाई 2023 के मध्य टेक्नोजियान वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2023 नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा में आयोजित हुई हैं। टेक्नोजियम वर्ल्ड रोबोटिक्स कहाँ? ये नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। उत्तर प्रदेश आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 राज्यों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 629 यूनिट प्रति वर्ष थी, जो कि 2018-19 में घटकर 606 यूनिट प्रति वर्ष हो गई।
और वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में पुनः प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 629 यूनिट प्रति वर्ष रही। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 27 जुलाई 2023 को ये हुआ। 28 जुलाई 5 अगस्त 2023 के मध्य हुआ था ये सब। यह प्रतियोगिता पहली बार ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। कौन सा? एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ। इसमें भारत ने कुल 42 पदक जीते, जिसमें युवा वर्ष में 27 पदक और जूनियर वर्ग ने 15 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंद्र ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया है। टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 27 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी किया गया। टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। ये पुराना हो चुका है, नहीं पूछेगा। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रैंक समूह। इस रैंकिंग में यूके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 का 3रा संस्करण 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का 3रा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार स्थलरुद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश स्कोर 3रे स्थान पर है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड द ग्लांस इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड द ग्लांस जुलाई 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड द ग्लांस 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में देश के राज्यों में सर्वाधिक 397.91 मिलियन घरेलू पर्यटकों ने यात्रा किया है। तो 2022 में विदेशी पर्यटकों आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में प्रदेशों में 5वें स्थान पर था। 2022-23 फरवरी 2023 के दौरान एएसआई के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही ताजमहल, फिर आगरा किला, फिर फतेहपुर सीकरी, हिदायतुल मगोरा और शहीद महल। शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में छात्र छात्राओं की धनराशि का अंतरण। उत्तर प्रदेश के नए हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग 2023 में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश 2 नए हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक प्रमाणन प्रदान किया गया, जिसमें जलेसर धातु प्रमाणन शिल्प और आगरा का लेदर फुटवेयर। अब तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला हो गया है, तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, यूपी पहले स्थान पर आ गया है। इन 7 हस्तशिल्पों में अमरोहा, ढोलक, कालपी हस्तशिल्प, कागज, बागपत का होम फर्निशिंग, ये हस्तशिल्प कागज है। बागपत होम फर्निशिंग बाराबंकी हाथ करगा है उत्पाद है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है और मैनपुरी तारकशी और संबल सिंह शिल्प है, ये सब है। बागपत होम फर्निशिंग अमरोहा, ढोलक, कालपी हस्तशिल्प कागज और बाराबंकी हथकरघा उत्पाद को 14 जून 2023 को जीआई टैग प्राप्त हुआ। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी और संबल सिंह शिल्प, संबल हार्न क्राफ्ट को 1 मई 2023 को जीआई टैग प्रदान किया गया। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के 11 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जाने की घोषणा किया है। 11 उत्पादों में बनारस के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा बैगन, चंदौली का आम
आदम चीनी चावल तथा 7 ODP। 1 जिला 1 उत्पाद वाले अलीगढ़ का ताला, मुजफ्फरनगर का गुड़, हाथरस का सींग, बांदा का सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर की नगीना काष्ठ शिल्प, संत कबीर नगर का बखीरा पीतल बर्तन और प्रतापगढ़ का आंवला शामिल हैं। इनमें से चंदौली के आदम चीनी चावल को 22 फरवरी 2023 को, शेष 10 को 31 मार्च 2023 को GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश के 36 उत्पादों को GI टैग दिया गया था। इसमें जो उत्पाद है, इलाहाबादी का सुरखा अमरूद, लखनऊ के चिकन शिल्प, मलिहाबादी दशहरी आम, ये सब पूछ लेगा, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बनारसी जरी एवं साड़ी, भदोही का हस्त निर्मित कालीन, आगरा दरी, फर्रुखाबाद का प्रिंट्स, लखनऊ जरदोजी बनारसी जरी साड़ी लोगो, अब काला नमक चावल, फिरोजाबाद कांच, कन्नौज इत्र, कानपुर सेडलरी, मुरादाबाद धातु शिल्प, सहारनपुर काष्ठ शिल्प, मेरठ का कैंची और खुर्जा पॉटरी, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी काष्ठ, लाख के बर्तन एवं खिलौने, मिर्ज़ापुर हस्त निर्मित दरी, निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी, बासमती चावल, बनारस धातु नक्काशी शिल्प, वाराणसी कांच मनके, गाजीपुर वाल हैंगिंग, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली चुर्क, जाली वर्क चुनार बलुआ पत्थर, गोरखपुर टेराकोटा चुनार, ग्लेज पॉटरी, बनारस जरदोजी, मिर्ज़ापुर पीतल बर्तन, बनारस लकड़ी नक्काशी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, रटौल आम, मऊ साड़ी, महोबा दसावरी पान, ये सब हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 उत्तर प्रदेश 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या 3682 है। उच्चतम सीमा 3925 आकलित है। बाघों की सर्वाधिक औसत संख्या राज्य क्रम से मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 144 और यूपी में नहीं बताएंगे। ऐसा ये लोग छाप देते हैं। यूपी में बताना चाहिए, यूपी में नहीं बताएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यूपी में शायद अभी नेक्स्ट पेज पे होगा, इसे नेक्स्ट टाइम देखते हैं।